नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देश के 31 राज्यों में कहीं ना कहीं बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के 27 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में बेकाबू सैलाब की दहाड़ देखने को मिल रही है। फिसलते पहाड़ मुसीबत बने हुए हैं। इंडिया न्यूज आपको पहाड़ों से ऐसे वीडियो दिखाने जा रहा है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम आपसे यही अपील करेंगे कि बारिश में पहाड़ों की यात्रा से बचें। लेकिन जो स्थिति है उत्तराखंड के बागेश्वर में, तूफानी सैलाब के आगे जिंदगी बेबस है। बागेश्वर में लगातार बारिश हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही बारिश से सरयू नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। नदी डेंजर जोन से ऊपर आ गई है। सरयू नदी का जल स्तर इतना बढ़ा है कि आसपास के लोग रात भर सो भी नहीं पाए। पुलिस नदी के आसपास जाने से लोगों को रोक रही है। बागेश्वर में से प्रकृति का रौद्र रूप ही कहेंगे। बागेश्वर कपकोट में श्यामा गांव, कर्मी, बदियाकोट, दुलम, बड़े समेत गांव आपदा की चपेट में आ चुके हैं। कई मोबाइल टावर ठप हैं तो कई सड़कें टूट चुकी हैं। किसी के घर आपदा से टूट गए तो किसी के घर में पानी है। भारी बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सरयू नदी उफान पर है। सरयू घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। बागेश्वर उत्तराखंड से तस्वीरें आप देख रहे हैं। घाट पूरी तरीके से डूब गए हैं। ये जो आपको छतरियां दिख रही हैं, दरअसल यहाँ पर कर्मकांड या आयोजन छोटे मोटे किए जाते थे, पूजा पाठ होता था। इस सब को घेर कर अपने हिस्से में लेकर पानी तेज वेग से बह रहा है। ये दोनों तस्वीरें बहुत डराने वाली तस्वीरें हैं कि इतनी तेज पानी का सैलाब इस वक्त आ गया है। और घाट के किनारे बने हुए मकान, अगर पानी का सैलाब यूं ही तेज रहा तो उससे नींव पर असर पड़ता है और उसके बाद स्थिति खराब हो सकती है। पानी का सैलाब बहुत तेज बागेश्वर में। दो तस्वीरें आपको ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि पहाड़ों में जब ऊंचाई से पानी तेजी से नीचे आता है तो कैसा रौद्र रूप बना लेता है। संजय श्रीवास्तव मेरे साथ, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड, इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, क्या स्थिति है उत्तराखंड की? जो तस्वीरें आप बागेश्वर की दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं। पानी का वेग बहुत तेज है और पहाड़ की ऊंचाई से आता पानी नीचे आते वक्त गाद और पत्थर भी साथ में लाता है, जो और खतरनाक हो जाता है। देखिए, पिछले 3 दिनों से उत्तराखंड में जो बाढ़ बारिश की स्थिति है वो बहुत डराने वाली है। और उस डराने के साथ साथ ये लोगों को सावधान भी कर रही है, क्योंकि अभी बारिश शुरू हुई है और बारिश शुरू होते ही अगर ये स्थिति है तो बारिश के बीच में क्या होगी, बारिश जब समाप्त होगी तब क्या स्थिति होगी। आपने बात की बागेश्वर की, सही में आज बागेश्वर की जो स्थिति है वह कहना नहीं चाहिए कि आज की स्थिति से लोग डरे हुए हैं। और वह डर उनको ये बता रहा है कि रात को भी उजागने को विवश हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बद्रीनाथ के चारधाम यात्रा की, तो बद्रीनाथ में भी रास्ते बंद हुए। पूरी सड़क टूट करके बोल्डर सड़क पे आ गए। केदारनाथ में भी रास्ते सोनप्रयाग के पास बंद हुए। मैदानी इलाकों की मैं बात करूं तो लक्सर, जो हरिद्वार, बागेश्वर को लेकर आप जानकारी दें। बागेश्वर में क्या स्थिति है, क्योंकि बागेश्वर इस वक्त उफनते हुए पानी के बीच में फंसा हुआ है। देखिए, बागेश्वर में जो स्थिति है, राहत कार्य वहां चल रहा है और वहां पे बारिश के साथ साथ ये बारिश का जो पानी आया है जिस तरह से, और ये बारिश के पानी को लेकर के वहां पे आमजन डरा हुआ है, क्योंकि उनको लगता है, हमारी बात हो रही थी अपने रिपोर्टर से, उन्होंने कहा सर रात को लोग ड्यूटी लगा रहे हैं कि कहीं बाढ़ का पानी इतना न बढ़ जाए कि वह बहुत ज्यादा नुकसान कर दे। पुल टूटने की स्थिति में है। जो नदियां हैं वहां पे उन्होंने रौद्र रूप ले रखा है। तो बागेश्वर की स्थिति में अगर हम बात करते हैं तो बागेश्वर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसको 1-2 दिन में जो लोग मॉनिटर कर रहे हैं, जैसा सरकार के नुमाइंदे बता रहे हैं, कि उसको 1-2 दिन में बचाव और राहत कार्य के माध्यम से कहीं ना कहीं उसको सही कर लिया। लेकिन जब पीछे इतनी बारिश होती रहेगी तो बागेश्वर में इतना तेज पानी आते रहेगा और उसके चलते हम देख पा रहे थे घाट से सटे हुए लोगों के मकान हैं 2-2, 3-3 मंजिला, उन पर भी खतरा हो सकता है। लेकिन बड़ी खबर का रुख करते हैं संजय, फिर एक बार आपका रुख करेंगे। उत्तराखंड के कई जिलों में मूसलाधार बारिश इस वक्त हो रही है। चमोली के तेफना में बारिश और लैंडस्लाइड भी हुआ है। लैंडस्लाइड से कई गाड़ियां मलबे में दब गई। पानी के तेज बहाव
से घरों में मलबा घुस गया। ये चमोली के तेफना से खबर सामने आ रही है। पानी का बहाव इतना तेज था कि घरों के अंदर मलबा घुस गया। उत्तराखंड में कई जिलों में मूसलाधार बारिश चल रही है। संजय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, चमोली की हालत क्या है? चमोली का मतलब मैं अपने दर्शकों को बताऊं, ये वो जगह है जो बद्रीनाथ से नजदीक है, जो बद्रीनाथ ही इस चमोली जिले में आता है। जी जी जी, मैं आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड वो दो कमिश्नरी है, गढ़वाल है, कुमाऊं है। आपने पहले कुमाऊं की बात की, जो चंपावत की बात की, बागेश्वर की बात की। दूसरा ये चमोली और रुद्रप्रयाग। चमोली में बाबा बद्रीनाथ का मंदिर है, और जो अगर हम रुद्रप्रयाग की बात करते हैं तो वहां पे बाबा केदारनाथ के। लेकिन आज जो बद्रीनाथ में जिस तरह से जो मुख्य मार्ग है उस पे बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं, और उन बोल्डरों को हटाने में आप ये समझ लीजिए कि जेसीबी क्या, जो जेसीबी के अलावा उनको बड़े और ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से भी उसको जोड़ करके उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सरकार इस बार थोड़ी सजग दिख रही है। बारिश को तो नहीं रोक सकती, लेकिन बारिश से जो नुकसान हो रहा है उसमें जो राहत कार्य हो रहे हैं, उस राहत कार्य और बचाव कार्य में तत्परता इस बार दिख रही है। जी, आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि हम बात कर रहे थे चमोली की, गढ़वाल और कुमाऊं की अलग अलग बात कर रहे थे। बद्रीनाथ में अलकनंदा घाटी में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते बद्रीनाथ हाईवे पर लामबगड़ नाले में उफान आ गया और हाईवे यहां पर बाधित हो गया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से लामबगड़ नाले में पानी उफान पर है, जो सीधा नीचे अलकनंदा नदी में जा रहा है। हाईवे पर तीर्थयात्रियों के वाहनों की आवाजाही को डाइवर्ट यहां पर किया जा रहा है। अक्सर ये होता है। संजय, हम दो तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहाड़ से मलबा गिरता हुआ केदारनाथ यात्रा मार्ग पर, जिससे बचने की वहां लोग कोशिश कर रहे थे, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। और बद्रीनाथ उत्तराखंड अलकनंदा घाटी, यहाँ पर लामबगड़ के पास जबरदस्त पानी आया और ये सीधे अलकनंदा में जा रहा है। संजय, लामबगड़ के पास अक्सर इस तरीके की स्थिति होती है कि वहां पर या तो रास्ता टूटता है, लोगों को रोक रोक के भेजा जाता है। लामबगड़ में रास्ते के एक तरफ गहरी घाटी में अलकनंदा है, तो दूसरी तरफ से दरकते हुए पहाड़ हैं। क्या स्थिति है अभी लामबगड़ की? आपको उस स्थिति को बताऊंगा कि ये सड़क के एक तरफ पूरा पहाड़ है और दूसरी तरफ डिवाइडर की तरह से लगा हुआ है, और पूरा नीचे लगभग 200 मीटर के नीचे अलकनंदा नदी बह रही है। तो और ये जो पहाड़ है वह पहाड़ पक्के पहाड़ नहीं, ये कच्चे पहाड़ है। बारिश में जब दरकते हैं तो ऊपर जो बोल्डर्स हैं या मलबा है वह नीचे आता है, और इनके आने से ये जो सड़क है, सड़क तो जाम की स्थिति तो बनती ही है, सड़क भी टूट जाती है। जो पक्के सड़क हैं, जो तारकोल के सड़क है, वो टूट जाते हैं, जिससे वह रास्ते में लोगों को, रामबगड़ की अगर हम बात करें तो लगातार पिछले 5 वर्षों से देखने को मिल रहा है कि रामबगड़ में हर साल एक बार मलबा जमा होता है, सड़कें टूटती हैं, जिन्हें बनाने में ही पूरा का पूरा ये बारिश का मौसम निकल जाता है। डर इस बात का है कि अभी बारिश शुरू भी नहीं हुई है। इसको आप यही कह सकते हैं कि बारिश का मौसम शुरू हुआ है, और इस शुरू होने के दौर में अगर आज ये स्थिति है तो आने वाले समय में क्या स्थिति होगी, इस पे चिंता का विषय है। क्योंकि जो उत्तराखंड का आप कह सकते हैं कि विभाग है, जो आपदा प्रबंधन विभाग है, आपदा प्रबंधन विभाग हर बार कहता तो है कि हम पूरी तैयारी करके रखें, लेकिन तैयारी में केवल जेसीबी खड़ा हुआ दिखता है। दूसरे जो विषय है, मैंने कहा विदेशों में देखने को मिलता है, यहाँ के नेता जाते हैं, अधिकारी जाते हैं, वहां पे जाते हैं सीखने के लिए कि पहाड़ों पे कैसे इस चीज को रोका जाए। तो उस रोकने के लिए जो जाल का सिस्टम है उसको एडॉप्ट नहीं करते हैं। अगर एक बार ये ट्रीटमेंट हो जाए तो हमारी समझ से आने वाले समय में ये जो हर वर्ष ये समस्या का सामना करना पड़ता है, हो सकता है ये न करना पड़े। जी, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है संजय कि चारधाम यात्रा भी चल रही है, और लामबगड़ से कुल 20 किलोमीटर ही पड़ता है बद्रीनाथ, और 23 किलोमीटर पर माणा पड़ता है। तो ये यात्रा और उस दौरान ये हालात, बहुत सारे तीर्थयात्री फंस गए होंगे। दो विषय में जिक्र करूंगा आपके प्रश्न के जवाब। एक तो आपने कहा यात्री फंस गए होंगे। यात्री का जो वहां का माहौल है, हमने कुछ विजुअल्स भेजे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।
बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि रोड को साफ कर दिया जाए, उसके बाद जाए। तो हम अपने चैनल के माध्यम से कहते हैं कि आप अगर चारधाम आ रहे हैं तो दो तीन दिन एक्स्ट्रा लेके आए, क्योंकि जल्दबाजी ना करें। जो दुर्घटनाएं घट रही हैं उसका सबसे बड़ा कारण है, आप देखिए, मलबा हटाया जा रहा है, जेसीबी लगा है, लेकिन लोग मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं। यात्री तो फंस रहे हैं, 4 पहिए का गाड़ियां तो रोक दी गई हैं, लेकिन जो 2 पहिए की गाड़ियां हैं जिस तरह से आ जा रही हैं, आवागमन बना हुआ है, उससे और डर बना हुआ है। तो स्थानीय प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि अगर बहुत आवश्यक नहीं, आज मुख्यमंत्री ने खुद सामने आकर के कहा है कि अगर बहुत आवश्यक नहीं है तभी आप घर से निकलें, तभी आप कहीं जाएं, और नहीं तो आप घरों में रहें, क्योंकि जो मौसम का हाल है उस मौसम में सहायता आम जन नहीं कर सकता, प्रभु आपकी सहायता कर सकता है। जी, बहुत धन्यवाद संजय श्रीवास्तव, मेरे साथ इस जानकारी के साथ उत्तराखंड से जुड़ने के लिए आपका। उधर खबर पाकिस्तान के स्वात से, जहां पर अचानक आई बाढ़ ने एक परिवार को पानी में फंसा दिया। इनमें से कई लोगों को बचाया नहीं जा सका। पाकिस्तान में बाढ़ से 17 मौतों की खबर है। मरने वालों में 9 लोग एक ही परिवार के थे। इसी बीच देखिए कैसे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में स्वात नदी में बाढ़ के टापू में लोग फंस गए। लोग स्वात नदी के किनारे शुक्रवार को पिकनिक मनाने आए थे। ये लोग लगभग 45 मिनट नदी के बीच में ही फंसे रहे, लेकिन बहाव तेज होने के कारण नदी में डूब गए। बताया गया था कि वो खुश थे, सूखी पड़ी नदी के किनारे सेल्फी लेने गए थे, पोज बना रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, गुनगुना रहे थे, और फिर मीलों दूर पहाड़ों से तेज बहाव के साथ आने वाले सैलाब ने उन्हें घेर लिया। जब पानी चढ़ने लगा तो सब एक दूसरे के पास सिमटने लगे और बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन पानी ने एक एक करके उनको छीन लिया। वो लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन लोग मदद नहीं कर पाए। और अब आप पे तस्वीरें देख रहे हैं लोगों की। ये लोग जो स्वात नदी में आई बाढ़ में फंस गए थे। पाकिस्तान में स्वात नदी जहां पर बहती है, इस पूरे इलाके में बहुत सुरम्य वातावरण होता है। पहाड़ हैं यहाँ पर, पहाड़ी नदियाँ हैं यहाँ पर, और आगे सियालकोट का हिस्सा पड़ता है। सियालकोट से पर्यटक यहाँ पर आते हैं, लेकिन वो इस पहाड़ी नदी का अंदाज़ा नहीं लगा पाए और अचानक इसमें फंस गए और जान से हाथ धो बैठे। और उधर राजस्थान के रेगिस्तान में भारी बारिश देखी गई। जैसलमेर में बरसाती नाले में बाइक समेत एक युवक बहता दिखा। इसके बाद जान पर खेलकर उसे बचाया गया। जैसलमेर में शुक्रवार दोपहर को 2.5 घंटे में 3.25 इंच की रिकॉर्ड बारिश हुई है। ये जैसलमेर का में मौसम का ये मिजाज नहीं होता है। जैसलमेर जैसे इलाके में इतनी बारिश होना एक आश्चर्य से कम नहीं है, और उस बारिश में लोगों का फंस जाना भी आश्चर्य इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ के लोगों ने बारिश को इस रूप में देखा ही नहीं है। बचाने की भी कोशिश कर रहे थे इसको, लेकिन बाइक सवार को तो शायद पकड़ लिया और बाइक इसमें बह गई। 2.5 घंटे में 3.25 इंच की रिकॉर्ड बारिश जैसलमेर में लोगों ने देखी। उधर रुख करेंगे रांची का, जहां पर बारिश से आम जनजीवन बेहाल है, लेकिन दशम फॉल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 144 फीट की ऊंचाई से गिरती जलधारा रोमांच का केंद्र बनी है। झरना अपने रौद्र और गूंजते स्वरूप में नजर आ रहा है, जिसे देखने के लिए स्थानीय लोगों से लेकर दूर दराज से आए पर्यटक बड़ी संख्या में दशम फॉल में पहुंच रहे हैं। ये रांची का दशम फॉल है, जहां पर इस झरने को देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। अब आपको बाढ़ के बीच राहत की 5 तस्वीरें दिखा देते हैं। और ये राहत की 5 तस्वीरें आ रही हैं एर्नाकुलम केरल से, जहां चालकुंडी नदी में एक हाथी फंस गया।
लोहरदगा झारखंड में बाइक सवार पानी से घिर गया। कोटा में राजस्थान में नाव से रेस्क्यू की नौबत आई। महाराष्ट्र में छात्रों को रस्सी से सहारा मिला। भोपाल में एमपी में बड़े तालाब पर बाढ़ की राहत ड्रिल की गई। ये बेकाबू सैलाब की दहाड़ है। लोग बचाए जा रहे हैं, जानवर भी किसी तरह खुद को बचा रहे हैं, लेकिन ये समझ में यहाँ पर आ रहा है कि मौसम का मिजाज जब बिगड़ जाए तो उससे लड़ने की जगह दूर रहना ही ज़्यादा ठीक होता है। भोपाल में बड़े तालाब पर राहत बचाव की ड्रिल की गई है।